गांव का नाम था सोनपुर। ये गांव चारों तरफ से खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल का नाम सुनते ही बच्चों की रूह कांप जाती थी और बड़े बुजुर्ग फौरन अल्लाह भगवान का नाम लो कह देते थे कहते थे। उस जंगल में सूरज ढलते ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी पत्तों के बीच किसी के चलने की। गांव वालों का साफ कहना था, जो एक बार रात में उस जंगल में गया वो या तो लौटा नहीं या लौट कर पहले जैसा नहीं रहा। इसी गांव में रहता था अमन, 12 साल का निडर लेकिन जिज्ञासु लड़का। उसकी माँ उसे बार बार मना करती, अमन उस जंगल के पास भी मत जाना, लेकिन अमन का मन सवालों से भरा रहता। अगर सच में भूत हैं तो किसी ने आज तक देखा क्यों नहीं। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रघु काका की बकरी जंगल में घुस गई और वापस नहीं आई। रघु काका पूरी रात रोते रहे। अगली सुबह कुछ लोग बकरी ढूंढने जंगल के किनारे तक गए, लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अमन यह सब देख रहा था। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। उसी रात उसने फैसला कर लिया, मैं खुद देखूंगा सच क्या है। चाँद आधा निकला हुआ था, हवा ठंडी थी। अमन चुपचाप घर से निकला और हाथ में एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर गया पेड़ और घने होते गए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना था। अचानक छन छन किसी के चलने की आवाज़ आई। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने के पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई, धीमी, दर्द भरी। कौन है? अमन की आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में अमन ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। अचानक एक सफ़ेद सा साया दिखाई दिया, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। अमन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। और साया बोला, डरो मत। आवाज़ में गुस्सा नहीं था, दर्द था। अमन की टांगें कांप रही थीं। तुम भूत हो? उसने हिम्मत करके पूछा। साया धीरे धीरे सामने आया। वह कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक थका हारा आदमी लग रहा था। लोग मुझे भूत कहते हैं, उसने कहा, लेकिन मैं एक ज़माने में इसी गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि सालों पहले जंगल काटने आए कुछ लालची लोगों ने उसे और उसके परिवार को मार दिया था, ताकि किसी को सच पता न चले। तभी से वह जंगल में छिपकर रहता है। जो भी लालच या बुरे इरादे से जंगल में आता वह डर के मारे भाग जाता। इसी वजह से जंगल बदनाम हो गया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। तो भूत नहीं, इंसान का डर था यह सब। आदमी ने सिर हिलाया। डर सबसे बड़ा भूत होता है बेटा। अगली सुबह अमन गांव लौटा और पूरी कहानी सबको बता दी। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब रघु काका की बकरी जंगल के बाहर सुरक्षित मिल गई और कुछ और सबूत सामने आए तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। धीरे धीरे लोग समझ गए कि भूतिया जंगल असल में डर और अफवाहों का जंगल था। आज भी वह जंगल है, लेकिन अब उसे भूतिया नहीं कहा जाता। और अमन, अब लोग उसे कहते हैं वो लड़का जिसने डर से बड़ा साहस दिखाया। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का डरावना पार्ट